बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। जवान मेमन फवेद अपडेट्स पी के एक बार फिर हाजिर है मुल्क भर में मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ। मेंबर्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इन दिनों पाकिस्तान के अक्सर इलाकों में मौसम काफ़ी हद तक खुश्क है, लेकिन इंतहाई सर्द है। खुसूसी तौर पर पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में और बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में दर्जा हरारत मामूल से काफ़ी हद तक ना सिर्फ कम है, बल्कि इन इलाकों में जो है वो शदीद सर्दी का सिलसिला जारी है। साथ ही साथ सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में भी शदीद सर्दी का सिलसिला जारी है और यहाँ पर अक्सर औकात दिन और रात लेट नाइट के औकात में जो है वो फॉग का धुंध का जो सिलसिला है वो भी काफ़ी शिद्दत से जारी है। खुसूसी तौर पर सुबह सिंध में जो है वो इन दिनों एक बार फिर सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है और एक बार फिर सिंध के अक्सर इलाकों में खुसूसी तौर पर खरपारकर के इलाकों में दर्जा हरारत जो है वो मामूल से 2 से 4 डिग्री जो है वो लगातार कम ही रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। मेंबर्स, बात करें आने वाले दिनों में मौसम किस तरह रहेगा, तो एक ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक एक नॉर्मल शिद्दत का मगरिबी हवाओं का सिस्टम तकरीबन 15 तारीख से जो है वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों को मुतासिर करेगा। इसमें इब्तदाई तौर पर बलूचिस्तान के मगरिबी शुमाल मगरिबी इलाके हैं, खुसूसी तौर पर कोयटा, ज़ियारत, ज़ूब, खुजदार, किला सैफुल्ला, पेशीन और इसके आसपास के इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में हल्की से दरमियानी बर्फबारी, जबकि यहाँ पर कई इलाकों में जो है वो बारिश का सिलसिला भी देखने में आएगा। ज़्यादातर ये जो सिलसिला है ये बलूचिस्तान के सेंट्रल और जो नॉर्दर्न इलाके हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं, इन इलाकों को मुतासिर करेगा, जबकि बलूचिस्तान के जो साहिली इलाके हैं वो फिलहाल आने वाले इस सिस्टम से हल्की फुल्की बूंदाबांदी या लाइट शावर्स का सिलसिला ही देख सकते हैं। 16 तारीख से ये सिस्टम मजीद आगे बढ़ेगा तो इसके ज़ेर असर पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में जो है वो बर्फ़बारी और बारिशों का थोड़ा बहुत सिलसिला शुरू हो सकता है। इसमें ख़ास तौर पर गिलगित बल्तिस्तान के 90 से 100% इलाकों में जो है वो पहाड़ी इलाकों में हल्की फुल्की बर्फ़बारी, जबकि दीगर तमाम तर इलाकों में जो है वो बारिशों का सिलसिला देखने में आएगा। अगरचे बारिशें कोई बहुत ज़्यादा शदीद नहीं होंगी, लेकिन अक्सर इलाकों में ये हल्की से दरमियानी रहेंगी। चंद एक मुकामात पर जो है गरज चमक के साथ थोड़ा सा शॉर्ट हैवी स्पेल भी हो सकता है। साथ ही साथ खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद जम्मू और कश्मीर के भी मुख्तलिफ इलाकों को ये सिस्टम मुतासिर करेगा और इनके ज़ेर असर यहाँ पर भी पहाड़ी इलाकों में हल्की से कई चंद एक इलाकों में दरमियानी बर्फ़बारी, जबकि कई इलाकों में जो है वो बारिशों का सिलसिला देखने में आएगा। यहाँ पर भी जो है वो कोई बहुत ज़्यादा तेज़ बारिशें नहीं, लेकिन ओवरऑल 2 से 3 अच्छे स्पेल देखने में आएंगे और इनके साथ हल्की फुल्की गरज चमक का सिलसिला भी देखने में आ सकता है। बात करें सुबह पंजाब की, तो सुबह पंजाब में जो है वो फ़िलहाल आने वाले इस सिस्टम के ज़ेर असर को खातर खां बारिशें तो नहीं है, लेकिन इस्लामाबाद, रावलपिंडी और इसके जो ऊपर के जो गलियात के इलाके हैं, मरी, गलियात, बूरबन और दीगर जो इलाके हैं, एबटाबाद से जो करीब के जो इलाके हैं, यहाँ पर जो है वो हल्की फुल्की जो बारिश जो है वो देखी जा सकती है। जबकि यहाँ पर चंद एक मकामात पर थोड़ी बहुत ज़ालाबारी और जो बिल्कुल ही जो पहाड़ी इलाके हैं यहाँ पर हल्की फुल्की कुछ देर के लिए थोड़ी बहुत बर्फ़बारी भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर जो सयाती मकामात हैं वो बारिशों का ही जो है वो ज़्यादातर चीज़ें देख पाएंगे। बात करें पंजाब के दीगर इलाकों की, तो फिलहाल इस सिस्टम के ज़ेर असर जो है वो कोई खातिर खां ऐसे बारिशें नहीं हैं। ठंड का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा, जबकि खुसूसी तौर पर पंजाब के जो मैदानी इलाके हैं, जो सिंध के मैदानी इलाकों के करीब जो है वो यहाँ पर जो है वो आने वाले 2 से 3 दिनों के दौरान धुंध का सिलसिला जो है वो बादस्तूर जारी रहेगा। लिहाजा जो हजरात इन इलाकों में ट्रैवल कर रहे हैं, कोशिश करें कि लेट नाइट यानी कि 10-11 बजे से लेके सुबह सवेरे 9-10 बजे तक जो है वो इन इलाकों में ट्रैवल कम से कम रखें और अगर बहुत ज़्यादा मजबूरी है तो फिर फॉग लाइट्स का जो है वो लाजमी इस्तेमाल करें, क्योंकि इन इलाकों में आने वाले 2 से 3 दिनों के दौरान जो है वो धुंध का सिलसिला रहेगा। साथ ही साथ अगर धुंध बहुत ज़्यादा होती है तो विजिबिलिटी काफ़ी हद तक लो हो जाती है, तो फिर मोटरवे भी जो है वो मुतासिर होते हैं। मोटरवेज़ को कहीं और जगहों पे काफ़ी टाइम के लिए बंद भी किया जाता है, तो इस हवाले से ट्रैवल डिस्रप्शन जो है वो काफ़ी हद तक देखने में आ सकती है। मेंबर्स, सिंध के भी मैदानी इलाकों में ये जो धुंध का सिलसिला है इसी तरीके से बरकरार रहेगा, जबकि आने वाले सिस्टम से सिंध के किसी भी इलाके में कोई भी खातिर खां ऐसे बारिशों का इम्कान मौजूद नहीं है, लेकिन जो शदीद सर्दी का जो सिलसिला है वो बादस्तूर जारी रहेगा। इसमें 1-8 डिग्री जो है वो ऊपर नीचे थोड़ी बहुत कमी हो सकती है। ओवरऑल सिंध के भी अक्सर इलाकों में, मैदानी इलाकों में खुसूसी तौर पर धुंध का सिलसिला रहेगा, जबकि दीगर इलाकों में जो है वो मौसम काफ़ी हद तक खुश्क और काफ़ी हद तक ठंडा ही रहेगा। बात करें शहर कराची की, तो शहर कराची वालों के लिए एक छोटी सी अच्छी खबर ये है
कि बहरा अरब की जानिब से जो काफ़ी हद तक पिछले कुछ दिनों से मॉइस्चर में, ह्यूमिडिटी में काफ़ी हद तक इजाफा हो चुका है और इसी सिस्टम के आने की जो ट्रफ है, जो एक शैलो ट्रफ जो है वो शहर कराची के आसपास से भी गुजरेगी। तो इससे जो है वो शहर कराची के चंद एक मकामात पर कुछ बूंदाबांदी और कुछ इलाकों में हल्की बारिश का इम्कान मौजूद है। ताहम ये कोई बहुत ज़्यादा इम्कान नहीं है, तकरीबन 30 से 50% के आसपास इम्कान है कि 15 तारीख की रात को, यानी कि 14 तारीख को जब ये डेट चेंज होगी, 15 तारीख की सुबह आप कह लें, सुबह 1:30-2 बजे, 2 बजे, 4 बजे, 5 बजे फजर के आसपास जो 15 तारीख की होगी सिचुएशन, इन इलाकों में जो है वो, शहर के कुछ इलाकों में जो है वो इन औकात में हल्की फुल्की बूंदाबांदी और कुछ इलाकों में जो है वो हल्की फुल्की बारिश के 30 से 50% इम्कान ही मौजूद हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जिस दिन 15 तारीख की दोपहर या सुबह ये आप वीडियो देख रहे हों, तो उससे एक रात पहले जो है वो थोड़ी बहुत शहर में एक्टिविटीज़ रिपोर्ट हो चुकी हों, जो कि हमारे फेसबुक पेज पे आएंगी। और इसी हवाले से ऑलरेडी 14 तारीख की शाम को जो है वो हम फेसबुक पेज और अपनी ट्विटर के ऊपर जो है वो एक टेक्स्ट अपडेट ऑलरेडी शहर कराची के लिए जारी कर चुके हैं। मेंबर्स, फिलहाल आने वाले दिनों में मौसम जो है वो इन तमाम तर इलाकों में ज़्यादातर ऐसे ही रहेगा, खुश रहेगा, ठंडा रहेगा। जबकि कराची से जो मुल्का थोड़े बहुत इलाके हैं जो बलूचिस्तान की तरफ हैं, जैसे हब, गडानी, सोमनानी, इन इलाकों में भी जो है वो हल्की फुल्की बारिश का इम्कान मौजूद रहेगा। याद रखें कि ये कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बहरा अरब की जानिब से आने वाली मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी और मगरिबी हवाओं के जो सिस्टम की जो एक बिल्कुल एंडिंग ट्रफ है, उसके इंटरेक्शन के ज़रिए से जो है वो हल्के फुल्के बादल बनेंगे और इनसे ही हल्की फुल्की एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। तमाम शहर में आने वाले दिनों में मौसम जो है वो काफ़ी हद तक ठंडा और जो तेज़ हवाओं का जो सिलसिला है, जो पिछले कई दिनों से शुमाल मशरिक़ की जानिब से चल रही हैं, उसमें जो है वो इसी तरीके से ये सिचुएशन रहेगी। हवा की रफ्तार जो है वो थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हो सकती है। मेंबर्स, आने वाले दिनों में जो है वो मौसम जो है वो खुसूसी तौर पर जनवरी के आखिरी 10 दिनों में जो है वो पाकिस्तान के अक्सर इलाकों में एक के बाद एक, कम से कम 2 ताकतवर मगरबी हवाओं के सिस्टम जो है वो मुतासिर करेंगे, जिसमें एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मुल्क के तकरीबन 70 से 80% इलाकों में तेज़ बारिशें और पहाड़ों पर ज़बरदस्त बर्फबारी का इम्कान मौजूद है। तकरीबन 18 तारीख की दोपहर या रात से जो है वो एक और ताकतवर मगरबी हवाओं का सिस्टम बलूचिस्तान के रस्ते पाकिस्तान में दाखिल होगा और ये सिलसिला जो है वो एक के बाद एक 2 सिस्टम्स की सूरत में जो है वो जनवरी के आखिरी दिनों तक चल सकता है। अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आने वाले इस सिस्टम के हवाले से वीकेंड पर एक काफ़ी डिटेल अपडेट के साथ हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और इस तरह की तमाम पर लेटेस्ट वेदर अपडेट्स जानने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।